स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल माई एग्जाम पॉड में। दोस्तों पिछले क्लास में हमने गुप्त वंश से संबंधित जितने एमसीक्यू बनना था हमने किया था। आज हमारा गुप्त वंश के बाद जो वर्धन वंश का हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और इसमें मुख्यतः हमें हर्षवर्धन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक। और उसी के साथ साथ जो वर्धन वंश संबंधित जो भी सामान्य क्वेश्चन बनता है उन्हें भी हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको खाली पैट के नहीं आपको मेन भी तो तैयारी करना है। तो मेन में भी आपके यही सिलेबस होंगे, इसमें बस थोड़ा ज्यादा कर दिया जाएगा। आप इसमें खाली हर्ष के बारे में पढ़ना है, उसमें पूरे से ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या आप कहते हैं पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? राजवर्धन ने किया था, आदित्य वर्धन ने किया था, पुष्यभूति वर्धन ने किया था या नरवर्धन ने किया था? देखिए इसमें आपके कई क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहला तो आप ये देख लो कि वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था, इसका हमारा आंसर क्या होगा? पुष्यभूति वर्धन ने किया था। और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? पुष्यभूति वंश भी नाम दिया जाता है। और वर्धन वंश की स्थापना कहाँ हुआ था भाई? थानेश्वर में हुआ था, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला आपके इधर है राज्य, इधर उसके राजधानी देके रखा है। तो पहला ऑप्शन इसमें देके रखा है वर्धन, तो इसका सुमेलित क्या होगा? वर्धन वंश का राजधानी क्या था? थानेश्वर था, ठीक है। और सेकंड आपके इसमें देके रखा है मोहरी, और इसका राजधानी क्या था? कन्नौज। थर्ड आपके है वाकाटक, इसका राजधानी कहा था? पुरी का। नेक्स्ट आपकी है 4th नंबर मैत्रक, इसकी राजधानी कहा था भाई? बल्लभी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 यानी आपके कंटिन्यू नंबर हो रहा है 1 2 3 4। आपका ऑप्शन नंबर जो है ये है वे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 3rd, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। इधर है राजवंश, इधर है संस्थापक। देखिए पहला देखिए रखा है वर्धन वंश, इसके संस्थापक कौन है? अभी हमने किया था पुष्यभूति है, ठीक है। दूसरा आपके मौखरी, इसके संस्थापक कौन थे? ईशान वर्मा थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके बाकटक, बाकटक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंद शक्ति। लास्ट आपके है मैत्रक, इसके संस्थापक कौन थे? भटार्क थे, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या बन रहा है? फर्स्ट का 4th आ रहा है 4, फिर आपकी है सेकंड का 2nd, फिर आपके है 3rd का 3rd, फिर 4th का आपके फर्स्ट 4 2 3 1 4 2 3 1। आपका ऑप्शन जो है बी आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई बंगाल को, कन्नौज को, वैजयंती या बनवासी को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वैजयंती या बनवासी को। इसमें आपके क्या कदम्ब जो राज है उसकी स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मन ने किया था, ठीक है। इसकी राजधानी कहा था? वैजयंती या बनवासी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था और जो संस्कृत का महान विद्वान भी थे और साथ साथ लेखक भी थे? तो कौन है वो राजा भाई? हर्षवर्धन, जिनका मेनली आपको पेपर में इसी का क्वेश्चन आने वाला है। तो हर्षवर्धन जो है बौद्ध का अंतिम राजा था, साथ साथ वो संस्कृत के भी महान विद्वान थे, लेखक भी थे, इन्हें 2-3 बुक भी लिखी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास? ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई भाई? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन तो आप लिख के रखो, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 7, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फहान, सिंह, मेगास्थनीज या हैंसम? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कितने इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हैंसंग आया था, ठीक है। अब इसमें फहान की बात है, ये हम पिछले क्लास में कर चुके। फहान किसके? गुप्त दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे चीनी यात्री। मेगास्थनीज आप जानते हो, इसको सेल्यूकस ने भेजा था मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 8, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट या पराक्रम वर्मन?
तो दोस्तों पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने किया था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? देखिए इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या आपके कनिष्क? इसका भी आप लोगों को आंसर पता होगा। बाणभट्ट जो है किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 11, हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख, बंसखेरा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख या हेनसांग के वर्णन से? तो दोस्तों हर्ष और पुलकेशन के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी कहां से मिलती है? एहोल के अभिलेख से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 12, प्रतापशील, पूर्ण, हरिन केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधि में से किसको दी? नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन या राजवर्धन? तो दोस्तों प्रतापशील, पूर्ण, हरिन केसरी, महाराजाधिराज, ये सभी नाम किनको बोला जाता? प्रभाकर वर्धन को कहा जाता था। प्रभाकर वर्धन कौन थे? जो हर्षवर्धन के पिता थे। और हर्षवर्धन के जो भाई थे वो कौन थे? राजवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, एक राजवर्धन दूसरा हर्षवर्धन। राजवर्धन बड़ा पुत्र था, हर्षवर्धन जो है उनका छोटा पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 13, सम्राट हर्ष ने अपने राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह? तो दोस्तों हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित किया था? कन्नौज में किया था। क्यों किया था? इसका भी कारण क्या था? क्योंकि ये कन्नौज जो है किसका राज है? मुखोरी राज जो थे वंश थे, इनकी राजधानी था ये। और घोरी के जो नरेश थे गृह वर्मा के साथ शादी हुआ था हर्ष के बहन राजश्री का शादी हुआ था। और गृह वर्मा को किसने मार दिया था? शशांक ने। शशांक और देवगुप्त ने मिलके गृह वर्मा को मार दिया था। शशांक तो कौन था भाई? गौड़ शासक था। इसने मार दिया था गृह वर्मा को और राजश्री को कैद कर लिए थे। इसके सुरक्षा के लिए हर्ष के जो भाई है राजवर्धन आगे बढ़ता है, पर देवगुप्त को तो हरा देता है, पर शशांक को हरा नहीं पाता है। शशांक के हाथों में कौन मारा जाता है? राजवर्धन मारा जाता है। की उम्र में थानेश्वर के राजा बन गए थे। अब अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वो भी आया, पर उस समय शशांक वहां नहीं थे। और कन्नौज में कब्जा किसने कर लिया था? हर्ष ने कर लिया था। और कन्नौज को उसने अपना क्या राजधानी घोषित कर दिए थे। ठीक है। शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? कनिष्क को, हर्षवर्धन को, प्रभाकर वर्धन को या राजवर्धन को? तो दोस्तों शकलोत्रा पथनाथ किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 15, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त सेकंड को, अशोक को या हर्षवर्धन को? तो दोस्तों हेनसांग ने शिलादित्य किसको कहा? हर्षवर्धन को कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 16, गुप्त वंश के परास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? चालुक्य ने, राजपूत ने, हर्षवर्धन ने या शक ने? तो दोस्तों गुप्त वंश के पतन के बाद जो हुआ था उसके बाद सबसे बड़े भाग में जो पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया था उत्तर भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 17, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशन सेकंड या भास्कर वर्मा? तो दोस्तों इसका तो आंसर आप दे ही सकते हो। अभी मैंने बताया था शशांक जो है राजवर्धन यानी कि हर्षवर्धन के भाई को पराजित करके मार दिया था। तो आप कह सकते हो कि हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे? शशांक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 18, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी के, ताप्ती के, नर्मदा के या गोदावरी के? तो दोस्तों हर्षवर्धन को परास्त किसने किया था? पुलकेशन द्वितीय ने किया था। कहां पर किया था? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 19, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, थानेश्वर?
तो दोस्तों हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का कौन सा शहर जो बिल्कुल महत्वपूर्ण था? कन्नौज होगा, क्योंकि कन्नौज उनका राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? फिरदौसी, बाणभट्ट, बारामीर या इनमें से कोई नहीं? ये भी आपका आंसर आना चाहिए। हर्ष के जीवनी किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। जीवनी का नाम क्या था? हर्ष चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर? तो दोस्तों हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या बिहार? तो दोस्तों वर्धन वंश की जो राजधानी जो थानेश्वर वो हरियाणा प्रदेश में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? अभी मैंने बताया था, शक शासक रुद्रदमन से, मौखरी नरेश गृहवर्मा से, बाकटक नरेश बिंद शक्ति से या मैत्रक नरेश भटक से? तो राजश्री का विवाह किससे हुआ था? मौखरी नरेश गृहवर्मा से हुआ था। और इसको किसने मारा था? शशांक ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? मालवा नरेश देवगुप्त, गौर नरेश शशांक, मैत्रक नरेश भटार, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हर्षवर्धन के जो अग्रज बड़े भाई राजवर्धन द्वितीय को किसने मारा था? गौर नरेश शशांक ने मारा था। ठीक है। और इनके साथ किसने दिया था? देवगुप्त ने इसके साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 25, हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? तो दोस्तों हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 26, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ये भी आंसर आप लोगों को आना चाहिए। थानेश्वर से कन्नौज ले जाने वाला राजा कौन थे? हर्षवर्धन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? दोस्तों कन्नौज जो है कहां पर स्थित है भाई? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? हेनसांग जिस टाइम भारत आए थे उस टाइम सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? आपके मथुरा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कभी बाणभट्ट निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कभी बाणभट्ट हर्ष के क्या थे? राजकवि थे। और उन्हीं का क्या जीवनी लिखा था हर्षचरित। तो कहाँ का रहने वाला है भाई? थानेश्वर का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नागानंद का रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति या भास? तो दोस्तों इसके आंसर की बात, नागानंद का रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन। अभी हमने बताया था हर्षवर्धन एक अच्छे लेखक भी थे और संस्कृत में महान विद्वान भी थे। इनने मुख्यतः 3 बुक लिखे थे। एक आपके हो गया नागानंद, दूसरा इनके आता है प्रियदर्शिका, ध्यान रखिएगा प्रियदर्शिका, और तीसरा रत्नावली। ये 3 बुक इनके द्वारा लिखा गया है, हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 31, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ? कन्नौज एवं प्रयाग में, प्रयाग एवं थानेश्वर में, थानेश्वर व वल्लभी में, वल्लभ व प्रयाग में। ये आपकी यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। कहाँ का? कन्नौज और प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका। देखिए अभी मैंने बताया था नाटकों के नाटककार थे बाणभट्ट, विशाख दत्त, वात्स्यायन एवं हर्षवर्धन। इसका आंसर क्या होगा भाई? हर्षवर्धन। ये तीनों बुक जो है हर्षवर्धन ने लिखा था, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक? तो दोस्तों गुर्जरों को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आज भी भारत में हेनसंग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन,
बौद्ध धर्म में आस्था या सी यू की रचना। तो दोस्तों हेनसंग को याद किस लिए किया जाता है? इनके द्वारा रचना सी यू के लिए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट के टाइम में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक हर तरह की स्थिति का पूर्ण वर्णन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? बातापी या बादामी के, कल्याणी के, बेंगी के या तंजौर के? तो दोस्तों हर्षवर्धन जितने भी लड़ाई की तो सभी में विजय प्राप्त की, लेकिन एकमात्र उसने जो लड़ाई जो हारा था, पराजय हुआ था, वो कौन सा था? पुलकेशन द्वितीय के साथ जो लड़ाई हुआ था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, वो बातापी या बादामी चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 36, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन सेकंड, शशांक, देवगुप्त या ग्रहवर्मा। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था, उनका नाम क्या था भाई? ध्रुवसेन द्वितीय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? राजवर्धन ने, आदित्यवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने या हर्षवर्धन ने? 641 ईस्वी में चीन में अपना जो राजदूत किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 38, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुई उसका विस्तार से वर्णन किया? वांग वेन से, वनसैंग, इत्सिंग, वहान। चीनी राजदूत कौन था? वांग वेन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? फहान को, हेनसंग को, उत्सिंग को या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों वर्तमान में शाक्यमुनि यात्रियों में राजकुमार किसको कहा जाता है? हेनसंग को कहा जाता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी संस्कृत की पढ़ाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हेनसंग भारत में लगभग कितने साल रहा? 12, 13, 14 या 20? तो दोस्तों हेनसंग भारत में 14 साल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हेनसंग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचार में हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, उज्जैन। हेनसंग के सम्मान या महायान धर्म के प्रचारार्थ के लिए हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कन्नौज में महासभा करवाया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को, इनमें से कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, कुंभ मेला का प्रारंभ किसने किया था भाई? हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका किसने? पुलकेशन फर्स्ट ने, पुलकेशन द्वितीय ने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने या विक्रमादित्य द्वितीय ने? सिंपल से इसके आंसर आप लोगों को पता होगा। हर्ष एक ही लड़ाई जिसमें पराजित हुआ था, किसके साथ? पुलकेशन द्वितीय के साथ, इसीलिए रोका था हर्षवर्धन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या हर्षवर्धन? ठीक है, 100 ग्रामों की जितना आय था सब दान दे देते थे। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। कौन देता था? हर्षवर्धन देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 45, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना? सुमेलित करना। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार। देखिए पहले हर्षचरित कादम्बरी कौन लेखा गया इसका भाई? ये तो आपको पता है, वह कई बार बता चुका हूँ। हर्षचरित लिखने वाले कौन है भाई? बाणभट्ट है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक इसके लेखक कौन है? भर्तृहरि है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है सूर्य शतक, इसके लेखक कौन है? मयूर है। ठीक है, डी नंबर जो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये भी आप लोगों को पता होगा किसने लिखा है? सब हर्षवर्धन ने लिखा था। तो आपका ऑप्शन क्या हो रहा है? 4, पहले का 4 हो रहा है, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और लास्ट का ऑप्शन हो रहा है 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1 आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध
नहीं था। बाणभट्ट, कालिदास, भर्तृहरि या मयूर। देखिए ये आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, हर्षवर्धन के दरबार में कौन नहीं थे। इसमें ऑप्शन आपके कालिदास जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में नहीं थे, क्योंकि ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 47, कथन ए और आर देखे रखा है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। सेकंड आपके इसमें देखे रखा है, कारण हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। अब इसमें देखे रखा है, क्या ये कथन एक दूसरे का व्याख्या करता है या नहीं, या ये आर दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं करता है, या ये सही या आर गलत है, या आर सही है ये गलत है। दोस्तों ये और आर दोनों ही सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है कि हर्षवर्धन ने नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, क्या कि उन्होंने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ वैसा ही वो चलाते रहे। क्वेश्चन नंबर आपके 48, कौन सही सुमेलित है। ठीक है, अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल सही है, उनको अवंती कहा जाता था। हर्षवर्धन के जो प्रधानमंत्री होते उन्हें अवंती कहा जाता था। सिंहनाद, जो सेनापति महासेनापति उन्हें सिंहनाद बोला जाता था। कुंतल, अश्व सेना के सेनापति हुआ करते उनको कुंतल कहा जाता था। यानी कि आपका सभी जो ऑप्शन है वो सुमेलित है, तो उपयुक्त सभी जो है सुमेलित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 49, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। मेगास्थनीज, फहान, हेनसंग या इत्सिंग। तो दोस्तों सिंपल सी है, हेनसंग ने ये बात कहा था कि भारतीय लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु क्या है, ईमानदार है और स्वच्छता प्रेमी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 50, अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान। अग्रहार मतलब ब्राह्मणों को दिए जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान। धर्मनिरपेक्ष अधिकारी को दिए जाने वाला भू अनुदान, गलत है। सैनिक अधिकारी को दिए जाने वाला भू अनुदान, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो रहा है। ठीक, नंबर 51, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की जुताई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए, समय मापने में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए होता था, खेत की सिंचाई के लिए। दोस्तों ये था कुछ पोर्शन हमारा बर्तन मन से संबंधित, इससे बाहर का आपका नहीं आने वाला, इसी से आएगा। आप इसको प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आपको लर्न नहीं हुआ तो आप दोबारा जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक बार अगर वीडियो आपको सही लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।